नमस्ते दोस्तों। तो जैसा कि आप रेगुलर ही जानते हैं, आपको पॉलिटी से संबंधित एक सेशन मिलता है। आज का सेशन जो हम बेस्ड होगा वो होगा हमारा संविधान के संशोधनों पे, जिसमें इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन हम आपको रेगुलर प्रेजेंट करते रहते हैं। आज भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रेजेंट करेंगे, ध्यान रखिएगा। यहाँ से आपका एक नंबर 100 पर। अब तो आपका CHSL का भी एग्जाम अनाउंस हो गया है, तो CHSL के लिए प्लस रेलवे के सारे एग्जामिनेशन के लिए, प्लस अगर आप स्टेट एग्जामिनेशन देते हैं तो उसके लिए भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संशोधन कब किया गया था? पहला, यहाँ क्या पूछा गया है कि फर्स्ट, पहला जो है प्रथम संशोधन कब किया गया था? तो दोस्तों वो किया गया था आपका 1951 में। कब किया गया था? 1951 में किया गया था। ध्यान रखिएगा दोस्तों। पहला अगर जो है कि आपको पहले आम चुनाव पूछे जाएंगे तो वो भी 51-52 जो कि आपको पूछे जाते हैं। भारत के संविधान प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? देश की सुरक्षा से था, भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा से था, कुछ राज्यों की कृषि भूमि सुधार से था, या स्थानीय स्वायत्त शासन से था? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कृषि भूमि सुधार से संबंधित था हमारा जो है प्रथम संवैधानिक संशोधन जो हुआ था। भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाला अपनी तरह का पहला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा था? तो दोस्तों वो हो जाएगा हमारा 10वां संविधान संशोधन, जो कि भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाला अपनी तरह का पहला संविधान संशोधन था। किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को उस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वह निर्वाचक मंडल अपूर्ण रहे? तो ये कहा गया था हमारा आर्टिकल 11 में। ध्यान सॉरी संविधान संशोधन 11 में किया गया था, ध्यान रखिएगा। किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है? जो सही संबंध क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा 11वां संविधान संशोधन। जबकि मैंने आर्टिकल में क्या बताया था कि 108वें आर्टिकल में आपका ज्वाइंट सेशन मेंशन किया गया है, ध्यान रखिएगा, ज्वाइंट सेशन मेंशन किया गया है। किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? बाय विच अमेंडमेंट नागालैंड वाज ग्रांटेड स्टेटहुड? 9वां, 12वां, 11वां या फिर 13वां? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका 13वां। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंफर्म पूछा जा सकता है। किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ के केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई? 13वां, 14वां, 17वां या 18वां? देखिए जैसे भी जितने भी राज्य बने हैं या फिर वो पहले को राज्य थे, को स्टेट थे, उसके बाद राज्य बने, तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो इस क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 18वां संविधान संशोधन। संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? पूछा गया यहाँ पे कि सिंधी भाषा को किसके तहत शामिल किया गया था? तो दोस्तों वो हो जाएगा 21वां संविधान संशोधन, जिसके तहत सिंधी भाषा को संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों वो हो जाएगा आपका 22वां संविधान संशोधन के तहत जो है क्या किया गया था? तो मेघालय राज्य की स्थापना की गई थी। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया? 24वां, 33वां, 21वां या फिर 22वां? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के लिए किन संशोधन में द्वारा दिया गया? तो वो हो जाएगा आपका 24वां संविधान संशोधन। देशी नरेशों की प्रीवी पर्सन और विशेष अधिकारियों को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। स्पेशल यहाँ पे है प्रिविलेज के बारे में बात किया गया है, तो वो हो जाएगा आपका आर्टिकल 26 में। ध्यान रखिएगा, जो देशी नरेश की प्रीवी पर्सन और विशेष अधिकारी को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? तो वो हो जाएगा आपका 26वां। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या अधिकतम 545 निर्धारित की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो हो जाएगा आपका संविधान संशोधन 31वां, ध्यान रखिएगा, जो कि आपको पूछा जाता है। करंट में कितनी सीटें हैं? 550। पहले 552 हुआ करती थी, 2 एंग्लो इंडियन हुआ करते थे जिनको अब हटा दिया गया। सिक्किम को भारतीय संघ के संघ सह राज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा प्राप्त दिया गया? ये भी देखिए बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पूछा गया बाय विच अमेंडमेंट सिक्किम वाज ग्रांटेड द स्टेटस ऑफ को स्टेट फॉर द इंडियन यूनियन? तो को स्टेट यहाँ पे पूछा गया है, तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 35वां। सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया? तो वो हो जाएगा 35वां। सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया? तो 35वें में क्या हुआ? इसको को स्टेट किया गया। जबकि अगर पूछा जाएगा कि किसमें राज्य का दर्जा दिया गया, तो वो हो जाएगा 36वां। ध्यान रखिएगा, 36वें में इसको राज्य का दर्जा दिया गया। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 60 से बढ़ा करके 62 कर दी गई? यहाँ पूछा गया है
60 से बढ़ा करके 62 कर दी गई, किसके द्वारा? तो वो हो जाएगा आपका 41वें संविधान संशोधन द्वारा ये 60 से बढ़ा करके 62 कर दी गई। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता वाक्यांश किस संशोधन द्वारा समाविष्ट किए गए? तो ऐसा जोड़ा गया दोस्तों आपका 42वें संविधान संशोधन में, जो कि 1976 हुआ था, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में भी जानते हैं। शिक्षा के किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची में से समवर्ती सूची में लाया गया? ये बढ़िया प्रश्न है। पूछा गया है कि बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एजुकेशन वाज ब्रॉट फ्रॉम द स्टेट लिस्ट टू कॉन्करेंट लिस्ट, 41वें में, 42वें में, 43वें में, 44वें में। तो ये भी हो जाएगा आपका 42वें संविधान संशोधन में ही जो ऐसा किया गया था, शिक्षा को जो है राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? 41वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 42वां संविधान संशोधन, 43वां संविधान संशोधन या फिर 44वां संविधान संशोधन? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा आपका 42वां संविधान संशोधन। ध्यान रखिएगा, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है और इसको 1976 में जो है कि इसको संविधान संशोधन ये किया गया था। तो आज के दोस्तों इतने ही प्रश्न, कल हमको फिर जो है कि संविधान संशोधन से संबंधित प्रश्न प्रेजेंट करेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट होंगे। सारे सेशंस को मैंने एक जो है प्लेलिस्ट में डाल रखा है, अगर आप ये प्लेलिस्ट देखते हैं तो आपको बहुत सारी मदद मिल जाएगी पॉलिटी से संबंधित। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।